एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 16 विच इज वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। सच में वाटर बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है हमारी लाइफ में। क्यों होता है वो हम सबको पता है, बताने की उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है कि पानी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। जैसे अगर आप मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक की अगर कोई भी एक्टिविटीज़ देखो तो मोस्टली हर चीज़ में पानी चाहिए ही होगा। भले आप सुबह ब्रश कर रहे हैं, बाथ ले रहे हैं, या तो फिर आप दूसरी बेसिक हाइजीन जो चीज़ें हैं उनको मेंटेन करके रखते हैं, तो वहाँ पर भी आपको पानी की रिक्वायरमेंट है। ड्रिंकिंग में ज़रूरत है, खाना जो खा रहे हैं उसमें भी पानी की ज़रूरत होती है, यूटेंसिल्स वॉश कर रहे हैं तो वहाँ पर भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो जिनके बिना हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें किस चीज़ से चलती हैं? ये सब चीज़ें पानी से ही चल रही हैं। लेकिन जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, जितना हम वाटर को कंज्यूम करते हैं, क्या उतना पानी हमारे अर्थ पे हमारे लिए है? तो आप ये चीज़ कह सकते हैं हाँ है पानी, क्योंकि जो हमारा प्लैनेट है वो भाई ब्लू कलर का प्लैनेट है। ब्लू कलर का प्लैनेट का मतलब है कि ज़्यादातर जो वाटर से ही कवर्ड है हमारा अर्थ, है ना। बट अगर हम बात करें पूरे अर्थ का 3/4 वाटर से कवर्ड है, लेकिन वो वाटर ड्रिंकेबल वाटर नहीं है, यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर पानी या तो फिर ग्लेशियर्स की फॉर्म में है या सलीन वाटर है, जिसको हम कैसे भी यूज़ में नहीं ले पाते। बाकी जो ड्रिंकेबल वाटर जिसको हम पी सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं बस, तो वो पानी बहुत कम है। तो अगर हम अपनी बेसिक बात करें कि हम एक दिन में कितना पानी यूज़ करना चाहिए हमें, ताकि जो हम हाइजीन को मेंटेन कर सकें, वो सारी चीज़ें हम लोग एक बार पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि 2 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे 2 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर ड्रिंकिंग, washing, cooking and maintaining proper hygiene is a minimum of 50 लीटर per person per day। यूनाइटेड नेशन ने ये बताया है कि अगर हम लोग अपना जो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, मतलब वॉशिंग जो है, सॉरी ब्रशिंग है, वॉशिंग है और बाथिंग है, इन सब में हम चीज़ों को पानी को यूज़ कर रहे हैं, ड्रिंकिंग में, वॉशिंग में, तो कम से कम 50 लीटर, एक पर्सन पर 50 लीटर पानी यूज होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये लगभग इतना हो गया जैसे कि 2.5 बकेट आप यूज करें पर पर्सन। 2.5 बकेट तो हो ही जाता है, इतना पानी तो हम लोग यूज बेसिकली कर लेते हैं। आजकल तो हम लोग नहाने में इतना पानी यूज करने लग गए हैं कि वो 2.5 तो वैसे ही हो जाता है। बाकी ड्रिंकिंग और दूसरी जो एक्टिविटीज है उनकी तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, इन सम प्लेसेस देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। अगर आपको ये लगता है कि आपके पास में डेली 50 लीटर मतलब कि 2.5 बकेट वाटर अवेलेबल है, इतना पानी आप यूज में ले रहे हो, तो सच में आप बहुत ज़्यादा लकी हो, आप लकी फील कर सकते हो। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर लोगों को सही से पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता। नॉर्मल दूसरी जो हाइजीनिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें तो बात ही छोड़ दो, तो पीने के लिए, खाने के लिए जो पानी होता है ना, तो वो भी बहुत मुश्किल से जुटा पाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं हमारे वर्ल्ड में, हमारे इवन इंडिया में भी। ठीक है, तो सेकंड है इसमें, इन सम प्लेसेस देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। मतलब इतना बहुत बहुत कम पानी होता है। आप लोगों को पता है कि लोग कहीं कहीं ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पर बहुत मीलों दूर तक जाना पड़ता है उनको पानी की जुगाड़ करने के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते जस्ट बिकॉज कि उनको लाइन में लगना पड़ता है पानी के लिए, उनको दूर दूर तक पानी के लिए जाना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, नहा भी नहीं पाते हैं। दूसरी जो वाटर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जैसे कि जो यूटेंसिल्स वॉश हो गए या फिर क्लोथ्स वॉश हो गए, वो भी नहीं कर पाते, सिर्फ पानी पीने और खाने के लिए ही जुटा पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे आजकल क्लिपिंग्स आती रहती है, न्यूज़पेपर्स में आप पढ़ते रहते होंगे कि पानी की शॉर्टेज है, सेव वाटर। कितने सारे स्कूल्स में भी हम लोगों ने देखे हैं कि इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जिसमें आपको चार्ट पे बनाना होता है सेव वाटर, उसके ऊपर लिखना होती है बहुत सारी चीज़ें। तो हाँ, डेफिनेटली हम लोग बनाते हैं, हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइन लिखते हैं, लेकिन कितना ज़्यादा चीज़ें, इन चीज़ों को हम लोग अपनी रियल लाइफ में अडॉप्ट करते हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है ना। तो नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, वाटर शॉर्टेज हैज बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड।
ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की बात है या फिर एशिया की बात है, ये थ्रू आउट वर्ल्ड की बात हो रही है। हर जगह कोई ना कोई ऐसे एरियाज है जहां पर पानी की रिक्वायरमेंट होती है और शॉर्टेज भी है। इट इज एस्टिमेटेड that a few years from now more than 1/3 of the people in the world could face water scarcity। मतलब ऐसा होगा कुछ टाइम के बाद, ये एस्टिमेशन लगाया जाता है कि मोर देन 1/3 ऑफ अ पीपल, मतलब जितने भी लोग हमारे वर्ल्ड पे रह रहे हैं उनका 1/3 जो होगा वो वाटर से रिलेटेड इशू को फेस करेगा कुछ सालों के बाद में। क्योंकि आज के टाइम में जो हालत हो रही है, आगे के टाइम में वाटर की नीड बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, वहां पर वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो नीड बढ़ रही है, बट वाटर तो लिमिटेड है क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्स है। तो इसीलिए ऐसा एस्टिमेशन लगाया जा रहा है। तो सबसे बेहतर तरीका इसका क्या है? सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम लोग ये तो नहीं कर सकते कि भाई नहाना छोड़ दें, बर्तन धोना छोड़ दें, या तो फिर इसको पानी पीना छोड़ दें, खाना खाना छोड़ दें। नहीं, ये सारी चीजें नहीं कर सकते, बट हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं कि हम कितना पानी मिनिमम टू मिनिमम यूज कर सकते हैं ना। ओके, तो इस एक्टिविटी को हम समझते हैं। ये हमारी हो गई पहले बकेट, ठीक है। अब इस बकेट पे क्या है, ये मान लो कि एक ऐसी बकेट है जिसमें हमारा पूरा जो वर्ल्ड का वाटर है ना वो इसमें है, ठीक है ना। तो ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पूरे वर्ल्ड का पानी। ऑल वाटर प्रेजेंट ऑन दी अर्थ, जो भी है वो इसके अंदर है। अब क्या है, अर्थ में जितना भी पानी है वो हर फॉर्म में है, उसमें सलीन वाटर भी है, ठीक है। सलीन वाटर प्रेजेंट इन द सीज, ओशियन एंड पार्शियली एज ग्राउंड वाटर, जो भी ग्राउंड वाटर भी है वो भी है, सब कुछ है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। अब इसमें से मैंने क्या किया कि मैंने एक मग, जो हमारे मग होता है ना जो हम लोग बाथरूम में यूज करते हैं बकेट्स में, तो वो वाला मग हमने ले लिया। तो ये हमने इसमें से पानी निकाला, तो इतना पानी हम लोग जब निकालेंगे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। अब ये जो पूरा सलीन वाटर है, पूरे अर्थ पे जितना भी पानी है उसमें से एक मग के बराबर पानी है फ्रेश वाटर, ठीक है। आप समझ सकते हो, इसमें से फ्रेश वाटर सिर्फ इतना ही है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रेश वाटर प्रेजेंट। अब फ्रेश वाटर भी हमारे लिए सारा फ्रेश वाटर नहीं है कि हाँ अब इतना तो है कम से कम फ्रेश वाटर, इस फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट इन द फ्रोजन फॉर्म। अब कैसे ये फ्रोजन फॉर्म में अवेलेबल है, फ्रोजन फॉर्म इन ग्लेशियर्स, आइस कैप्स एंड स्नो, जो परमानेंट स्नोज होती है ना उनके फॉर्म में है। अब हम उनका भी कुछ नहीं कर सकते, वो तो है, हालांकि फ्रेश है लेकिन यूज में तो नहीं आ रही। अब हम इसमें से भी अगर हम क्या करें, 30 लगभग स्पून ले लें, 30 स्पून वाटर इसमें से निकाल करके हम एक ग्लास में डाल दें, तो ये जो ग्लास का वाटर होगा ना, तो वो हो गया हमारा यूजेबल वाटर। मतलब वो पानी ऐसा है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। वो कहाँ है, जमीन के नीचे जो ग्राउंड वाटर होता है ना, वो इसमें से सिर्फ इतना ही है। और इसके अलावा वाटर इन लेक्स एंड रिवर्स, जो लेक्स और रिवर्स में पानी जाता है, वो मान लो इसमें से भी हमने क्या किया, 1 स्पून पानी निकाला, तो वो लेक्स एंड रिवर्स में है, तो ये हम यूज नहीं कर सकते, ये हम यूज नहीं कर सकते। यूज में क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो ग्राउंड में वाटर है वो कर सकते हैं, और लेक्स एंड रिवर्स का पानी यूज कर सकते हैं। तो इतने पानी में सिर्फ हमारे पास इतना वाटर है जिसको हम लोग यूज में ले सकते हैं। तो इसीलिए इतना खुश होने की जरूरत नहीं कि पूरा प्लैनेट ब्लू है, आराम से जितना पानी है सब पी जाएंगे, नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ इतना ही वाटर है। तो क्या समझ में आया यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि पानी को मिनिमाइज करना है, मतलब जितना पानी मिनिमाइज नहीं करना, माय मिस्टेक, पानी का यूज मिनिमाइज करना। जितना हम ज्यादा मिनिमाइज करेंगे पानी का यूज, उतना ही हमारी जो आगे के जनरेशन है ना वो सेव रहेगी। हम तो सेव है इस टाइम पर, लेकिन हमें आगे की जनरेशन को भी तो थोड़ा बहुत सेव करके रखना है ना, तो थोड़ी समझदारी दिखानी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग नहाना धोना छोड़ दें। निदा मैम ने बोला था कि पानी यूज नहीं करना तो नहाए ना, ये नहीं करना, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आता है फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर के 3 फॉर्म होते हैं, बचपन से पढ़ते आए, कुछ नया नहीं है इसमें। नया क्या है इसमें, देखो समझो इस बात को कि जो हमारा वाटर होता है ना, कि आप लोग अगर ये अभी सोच रहे हो कि पानी कुछ टाइम के बाद, निदा मैम ने बोला है कि यूज करेंगे खत्म हो जाएगा फ्यूचर जनरेशन नहीं के लिए, तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इंस्टेंटली खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो हमारा नेचर है वो इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है, जिसको आपने प्रोसेस सुना होगा वाटर साइकिल, उसके थ्रू कि जितना अगर ये
सॉलिड की फॉर्म में है तो सॉलिड की फॉर्म में रहेगा, आइस की फॉर्म में मतलब कि सलीन वाटर है तो उतना ही सलीन वाटर रहता है। वाटर साइकिल मेंटेन होती है। वाटर साइकिल कैसे मेंटेन होती है कि भाई जितना पहले इवेपोरेट हुआ वाटर हमारे अर्थ से, जो भी बाहर का है वहां से इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होने के बाद क्लाउड्स बन गए, क्लाउड्स बनने के बाद रेन के फॉर्म में हमारे ग्राउंड वाटर हमारे अर्थ पे वापस आ गए। तो कुछ तो ग्राउंड में चला गया पानी, कुछ लेक्स में चले गए, कुछ रिवर्स में चला गया, और रिवर बहती हुई कहाँ चली गई, जाकर के मिल गई ओशियन से। तो ओशियन ने जितना पानी इवेपोरेट किया था वापस से उसके पास आ गया। तो जिसने जितना भी खोया था ना वो उसको वापस मिल जाएगा, ऐसा है। तो मेंटेन रहता है, जो कांस्टेंट रहता है, जिसको जितना था जिसके पास में उतना ही उसको वापस मिल गया। ये होती है नेचर की खासियत, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म्स वही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, मतलब 3 फॉर्म्स में हमारे अर्थ पे वाटर अवेलेबल होता है। फर्स्ट इज हो गया सॉलिड। सॉलिड क्या हो गया कि जैसे जो हमारे पोल्स हैं वहां पर भी आइस है, स्नो और आइस के फॉर्म में रहता है हमारे अर्थ पे। तो आइस कैप्स एट द पोल्स ऑफ द अर्थ, जो आइस कैप्स होते हैं पोल पर उसमें रहेगा। ग्लेशियर्स की फॉर्म में अवेलेबल है, ये सारा सॉलिड की फॉर्म में रहता है। ओशन हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, अंडरग्राउंड इवन जो वाटर होता है वो सारा लिक्विड की फॉर्म में आ गया। गैस के फॉर्म में कौन से आएंगे, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस की फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में रहते हैं, तो वो ये भी हमारा वाटर ही है, ठीक है। अब जितना वेपर्स है वो उतने ही रहते हैं, थोड़ा क्लाइमेट चेंज होता है वो बात अलग है, बट नॉर्मली थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट बोले तो गैस की फॉर्म में जितना ही पानी है उतना ही रहता है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो जितना लिक्विड के फॉर्म में वाटर है उतना ही रहता है, सॉलिड के फॉर्म में भी उतना ही रहता है। तो ये चीजें कांस्टेंट रहती हैं, तो ऐसा नहीं पानी खत्म हो जाएगा। तो इस बात से आप थोड़ा सा रिलीफ ले सकते हैं, ठीक है। पानी खत्म नहीं हो रहा लेकिन बैलेंस खत्म हो जाएगा। जैसे कि हम यूज करते रहेंगे तो ग्राउंड में जितना पानी होना चाहिए, ग्राउंड वाटर होना चाहिए, वो क्या होगा, वो नीचे जाता जा रहा है, लेवल उसका नीचे जाता जा रहा है। अब वो क्या हो रहा है, वो लेक्स में हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, मतलब नीचे वाला जो पानी है हो सकता है वो लेक से रिवर्स में चला जाए, या तो फिर वो कहाँ चला जाए, ओशन में चला जाए। तो इसी के आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर नहीं है, तो फिर वो हैंडपंप लगा लें, पाइप्स लगा लें, कुछ कर लें, उनको पानी नहीं मिल रहा है, तो उनको कहाँ जाना पड़ता है, उनको रिवर्स में जाना पड़ता है, पॉन्ड में जाना पड़ता है, लेक में जाना पड़ता है। तो वो काफ़ी आपने देखा भी होगा, मटका वटका उठा करके पूरा चलते हैं, वो इतने किलोमीटर दूर दूर तक जाते हैं, तो उनके लिए परेशानी क्रिएट होती है। पानी मिल रहा है लेकिन एक जगह पे उनको आसानी से नहीं मिल रहा, दूर जाना पड़ रहा है। तो ये जो बैलेंस है ना, ये खराब हो रहा है। समझ में आया, पानी कहीं नहीं जा रहा, पानी अर्थ पे रहेगा, जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में ही है, बट पानी का जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं चेंज होता जा रहा है। जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर ना होकर के वो रिवर या लेक की फॉर्म में बढ़ रहा है, हो सकता है ग्राउंड में खत्म हो जाए, या रिवर और जो लेक है वो सूख रहे हो सकता है वो सलीन वाटर में चेंज हो जाए। तो ये बैलेंस थोड़ा सा ठीक करेंगे, अगर हम लोग वाटर को यूज को मिनिमाइज करेंगे तो ये बैलेंस को हम लोग अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारा समझ में आया है जो भी मैंने समझाया है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ वाटर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी आपका सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बाय, टेक केयर।